बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंडला जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बाद 945 बूथों की ईवीएम को पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखकर सील बंद कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी भी दल को ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से कॉलेज परिसर में उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों के लिए काउंटर बनाया गया है, जिससे ईवीएम कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों से ईवीएम की निगरानी की जा सके। यहां मंडला विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक मरसकोले अपने समर्थकों के साथ ईवीएम की निगरानी में बैठे हुए हैं। अशोक मरसकोले जिले की निवास विधानसभा से प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी प्रत्याशी और भारत सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को टक्कर दे रहे हैं। उनका कहना है कि पोलिंग के बाद काउंटिंग तक हम यहां पर बैठे रहेंगे। हमारी जो पोल्ड ईवीएम्स है उसकी ईवीएम की व्यवस्था स्ट्रांग रूम्स में की गई है। चुनाव आयोग के जैसे निर्देश है और हमारे प्रेक्षक महोदयों की संतुष्टि के उपरांत स्ट्रांग रूम्स की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे यहाँ पे हर समय यहाँ पे निगरानी रहेगी, यहाँ पे सीआरपीएफ की निगरानी रहेगी और हमारे अभ्यर्थी और अभ्यर्थी के जो अधिकृत प्रतिनिधि हैं वो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा से एकदम संतुष्ट रहे। इसकी व्यवस्था आउटर पेरीमीटर के बाद उनके लिए एक टेंट लगाया गया है, जहां पे 24/7 हमारे स्ट्रांग रूम के गेट्स और उनके आउटर पेरीमीटर को कवर करते हुए सीसीटीवी कैमरास का लाइव फीड रहेगा, ताकि वो संतुष्ट रहे कि पोल्ड ईवीएम्स एक तरह से बिल्कुल सुरक्षित है हमारे स्ट्रांग रूम्स में। खबर मुरैना से है, जहां स्ट्रांग रूम में रखी 1706 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों की सुरक्षा 3 लेयर में की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी 24 घंटे में 2 बार इस व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन कर रहे हैं। साथ ही ईवीएम की सुरक्षा के लिए प्रत्याशी और उनके समर्थक भी लगातार निगरानी करते दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी की निगरानी के साथ अर्धसैनिक बल 24 घंटे तैनात है। जायजा लिया हमारे संवाददाता उपेंद्र गौतम ने। मुरैना जिले में छुटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण हुए मतदान के बाद जब सभी दल स्ट्रांग रूम पर वापस आए और लगातार जिला प्रशासन के प्रयासों से सभी ईवीएम यानी कि सारी मशीनें स्ट्रांग रूम में जमा हो गईं। बीते 24 घंटों के दौरान जिला निर्वाचन पूरा कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सशस्त्र बल इस स्ट्रांग रूम पर तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहां पर तैनात है जो 24 घंटे इस पर नजर रख रही है। वहीं कैमरे भी लगाए गए हैं चारों तरफ और उन कैमरों का प्रसारण बाहर भी किया जा रहा है। अगर कोई इसको देखना चाहे तो सीधा प्रसारण देख सकता है। यहाँ कुछ प्रत्याशियों के लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। और जिला निर्वाचन अधिकारी इन 24 घंटों में 2 बार यहाँ निरीक्षण के लिए आ चुके हैं। आपने जैसे देखा होगा कि वो बराबर पंजी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, अपना समय डाल रहे हैं और पूरी निगरानी के बाद वो बाहर आ रहे हैं। इस स्ट्रांग रूम में ये नियम है निर्वाचन आयोग का कि अगर जिला निर्वाचन अधिकारी भी उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो वो अपना हस्ताक्षर कर पंजी में अपना समय दर्ज करेंगे, यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी मोबाइल नहीं ले जा सकते। तो आप समझ सकते हैं कि इन ईवीएम की सुरक्षा कितनी बेहतर है। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किए और कितनी ईवीएम्स वहां बंद हैं और अब क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी सर। जी नमस्कार। यहाँ पर जो हमने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिले और मुरैना की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम बनाए हुए हैं। आयोग के मापदंड के अनुसार स्ट्रांग रूम्स जो हैं वो विभिन्न श्रेणियों के होते हैं, जिसमें हमारे सभी 6 विधानसभाओं की जो पोल्ड ईवीएम्स आई हैं और वीवीपैट्स आए हैं वो मुख्य स्ट्रांग रूम में है। और इसके अतिरिक्त कैटेगरी सी और डी के भी स्ट्रांग रूम्स में जो वीवीपैट्स वगैरह अनयूज थी या जो टेक्निकल रिप्लेसमेंट में रही थी उनको स्टोर किया गया है। प्रतिदिन दैनिक निरीक्षण मेरे द्वारा 2 बार किया जाता है, एक सुबह या दोपहर में और एक शाम के वक्त में, जिसमें यही व्यवस्थाएं देखी जाती है कि प्रत्येक स्ट्रांग रूम जो सील हुआ है तो उसमें जो कैंडिडेट थे या उनके एजेंट थे, ऑब्जर्वर थे उस विधानसभा के और रिटर्निंग अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से पेपर सील दरवाजों के साइड में लगाई जाकर कि उसमें कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई है। बाकायदा चिवड़ा सील लगाकर हम लोगों ने डबल लॉक सिस्टम यहाँ पे है, जिसकी एक चाबी संबंधित आरओ, दूसरी चाबी कोषालय अधिकारी के पास रहती है। और हर गेट पर निगरानी रखने के लिए इंडिविजुअल एक सीसीटीवी लगा है, प्लस जो हमारे स्ट्रांग रूम्स हैं उनके अंदर भी सीसीटीवी लगा है। लगातार जैसा आपने भी बताया उसकी फीड यहाँ बाहर पॉलिटिकल पार्टी और उनके एजेंट्स देख सकते हैं। वो लोग भी यहाँ पे 24 घंटे तैनात हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उनके माध्यम से भी सूचना हमें आती है। अभी तक जो निरीक्षण रहा है सब कुछ यहाँ सुगमता से अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है। तकनीकी भी हम लोगों ने रिसोर्स पर्सन की जानकारी पॉलिटिकल पार्टी साझा करी है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो त्वरित किसको कॉन्टैक्ट करके चीज़ों का समाधान किया जा सकता है।
बीएसएफ की राउंड द क्लॉक यहाँ पे टुकड़ी तैनात है जो पूरा इस पे नजर बनाए हुए है। हमारे स्ट्रांग रूम टोटली जो उनके कॉरिडोर्स हैं वो दोनों तरफ से सील्ड है, पूरे टाइम 24 घंटे वो मैंड होते हैं। किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल का उल्लंघन या कोई भी परिस्थिति विपरीत होने में कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना बिल्कुल साफ है कि निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, यानी शांत रूप से जो चुनाव हुआ है उसकी मतगणना भी उतनी निष्पक्ष होगी। कैमरामैन शमशेर खान के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज से एनडीटीवी के लिए मैं उपेंद्र गौतम। मध्य प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है और अब ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1622 ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है। सभी ईवीएम एलएलबी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखी गई है। स्ट्रांग रूम की 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसकी निगरानी के लिए जिला पुलिस बल और बीएसएफ के 100 से अधिक जवान कड़ी निगरानी कर रहे हैं। इसकी निगरानी के लिए 48 कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 9 कैमरे स्ट्रांग रूम में लगाए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एनडीटीवी के वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार से बातचीत की। हमारे साथ ग्वालियर के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह जी मौजूद हैं। हम जानते हैं कि जो स्ट्रांग रूम है उसकी किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह से उसको पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है ताकि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी भरोसा हो सके। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न कराया। धन्यवाद आपको और सबको बधाई, सबको धन्यवाद। ये जो आपने सुरक्षा की बात की है तो ये 3 स्तरीय सुरक्षा होती है, 3 लेयर्ड 3 टियर सुरक्षा होती है। सबसे अंदर पैरामिलिट्री फोर्स होता है, उसके बाहर एसएफ होता है और उसके बाहर जिले का फोर्स होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ बताने की है कि अधिकारी कर्मचारियों का टीम भी एक 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट में रहता है। इसके पर्यवेक्षण का काम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं, उनकी ड्यूटी लग चुकी है। आज हमारे रिटर्निंग अधिकारी अपने कैंडिडेट से परामर्श चर्चा करेंगे और उनसे कहेंगे कि उनके लोग जो ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी करना चाहते हैं उनकी व्यवस्था कर दी गई है। वो निगरानी करने वाले व्यक्ति का आई कार्ड बनवा लें, फोटो और डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेगी, वो दे देंगे तो उसके बाद वो निगरानी का काम शुरू करेंगे। तो ये बड़ी मजबूत व्यवस्था होती है, ये आयोग की स्थापित निर्देश है, उसके मुताबिक। सर ये पारदर्शिता के लिए क्या की गई है कि जो आपने सुरक्षा लगाई है उस पर राजनीतिक दलों को भी भरोसा रहे, इसके लिए? देखिए, पारदर्शिता के ही ये 2 टुकड़े हैं जो मैंने कहा कि एक तो 3 लेयर सिस्टम है, वहाँ जो भी आएगा लॉग बुक में दस्तखत करेगा, ठीक है, आने जाने का उसमें विवरण डालेगा। तो एक तो पारदर्शिता का ये बहुत बड़ा तरीका है, लोगों को कॉन्फिडेंस, 3 लेयर की सुरक्षा है। दूसरा, उसके ऊपर निगरानी एक और भी है जिसका मैंने जिक्र किया कि 8 शिफ्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में निगरानी होगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कैंडिडेट्स के लोग भी सामने ही सोएंगे, बैठेंगे, जो भी की व्यवस्था कर दी गई है, और उनके सामने स्क्रीन दिखता रहेगा। जो वहाँ पे कैमरे लगे हैं उसका फीड सामने रहेगा, स्क्रीन पर उनको दिखता रहेगा। अच्छा, मैं अभी वहाँ गया था तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनका एक आपत्ति भी थी कि जो 2020 का इलेक्शन हुआ था उसमें स्क्रीन का साइज बड़ा था और इस बार स्क्रीन का साइज जो है उतना बड़ा नहीं लगाया गया है। हालांकि वो आपको इसको लेके कंप्लेंट करने वाले हैं। और दूसरा उनका ये कहना था कि जहाँ ईवीएम रखी जाती है पहले वहाँ भी कैमरे लगाए गए थे, इस बार वहाँ नहीं लगाए गए। नहीं, उनसे पूछ लेता हूँ, अगर बड़ा स्क्रीन बढ़ाना है, अगर उससे सुविधा बढ़ सकती है। एक्चुअली अलग अलग कैमरों को एक साथ देखते रहे इसलिए टीवी बढ़ा दी गई, एलसीडी बढ़ा दी गई है। तो जब एलसीडी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा साइज आपको कभी अगर एलसीडी लगाने हैं तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। अगर उन लोगों की ये इच्छा होगी कि स्क्रीन बढ़ा दिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। तो ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह जो बता रहे थे कि 3 लेयर सुरक्षा के बीच में स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है और प्रत्याशियों को भरोसा हो, पारदर्शिता हो, इसके लिए यहाँ पूरे इंतजाम किए गए हैं। टेलीविजन लगाए गए हैं जिसमें राजनीतिक दल के प्रतिनिधि लगातार निगरानी कर सकते हैं। अंदर कैमरे लगाए गए हैं और उनका ये भी कहना कि अगर किसी की कोई आपत्ति है, कोई सुझाव है तो उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। देव श्रीमाली, एनडीटीवी।